अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं तुर्की की। तुर्की यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़या एक मुल्क है। ये मुल्क अपने भरपूर सकाफ़ती विरसे और तारीख़ी यादगारों के लिए मशहूर है। आज हम तुर्की, इसकी तारीख़, इसकी सकाफ़त और इसकी जदीद दौर की शनाख्त का जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ तुर्की के पाकिस्तान के साथ इतने दोस्ताना तल्लुकात क्यों हैं कि तुर्की ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो बहुत दिलचस्प है। तुर्की की कुल आबादी तकरीबन 86 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है और तुर्की का सबसे मशहूर शहर जो है वो इस्तंबुल है और तुर्की का कैपिटल भी इस्तंबुल है। तुर्की की तारीख़ बहुत कदीम है। यहाँ लुडियान और रोमियो जैसी तहजीबों का घर रहा है। इस्तंबुल जो कभी बाज़ नतीम और बाद में कस्तानिया के नाम से जाना जाता था, आज इसे इस्तंबुल के नाम से जाना जाता है और तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। और इसके साथ साथ तुर्की का ये तारीख़ी और सकाफ़ती मरकज़ भी जाना जाता है। तुर्की की सकाफ़त मुतहर्रिक और मतनू है। तुर्की के हमाम और रवायती तुर्की काफ़ी इस मुल्क की पहचान है। तुर्की के कालीन और कालीम भी अपने मुनफरद डिज़ाइन और म्यार के लिए बहुत मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इसी तरह तुर्की के पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक भारत जंग 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया और हर महाज पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तुर्की ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की? जदीद दौर में तुर्की एक तरक्की पजीर मुल्क है। इसने टेक्नोलॉजी, तालीम और मईशत में नुमायाँ तरक्की की है। इस्तंबुल और अंकारा जैसे शहर अपनी जदीद फ़न तामीर, कारोबारी मराकज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी और रौनकें देखने को मिलती हैं। इन बड़े शहरों के अंदर आपको हर जगह रौनकें और रश देखने को मिलेगा। आवाम का रुझान बहुत ज़्यादा है इन साइडों पर और यहाँ पर ये शहर जो हैं जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर होटलों, रेस्टोरेंट्स हों या फिर शॉपिंग मॉल, सब कुछ आला क्वालिटी का देखने को मिलता है। किसी भी मुल्क की तरह तुर्की को चैलेंजेस और मौक़े का सामना है। ये मुल्क अपनी इक़्तिसादी तरक्की को माहौलियाती और समाजी ख़दशात के साथ मुतवाज़न करने के लिए काम कर रहा है। तुर्की इलाकाई और आलमी मामलात में भी तेज़ी से अहम किरदार अदा कर रहा है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो अपने सकाफ़ती विरसे और तारीख़ी यादगारों और जदीद तरक्कियों के लिए जाना जाता है। तो बात करते हैं तुर्की के अंदर सैरो सियाहत और विज़िटर हज़रात की तवज्जो का मरकज़ कैसे बन रहा है। तुर्की की सियाहत की सनत अरूज पर है। ज़ायरीन इसके खूबसूरत साहिलों, तारीख़ी मकामात, मुतहर्रिक सकाफ़त की तरफ राग़िब हो रहे हैं। मुल्क की मईशत भी तरक्की कर रही है, जो टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तामीरात जैसी सनतों से चल रही है। तो बात करते हैं तुर्की के खानों की। तुर्की का खाना अपने भरपूर ज़ायक़ों और मसालों के लिए मशहूर है, जिनमें कबाब, बकलावा, तुर्क लज्जत कुछ मकबूल पकवान हैं जिनसे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तुर्की का खाना वस्ती एशियाई, मशरिक और वस्ती और बहरा रूम के ज़ायक़ों का मुरक्कब है। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं। इन्होंने तुर्की की सियासत में नुमायाँ किरदार अदा किया और मुल्क को एक नई सिमत में ले जाने की कोशिशें की। सदर रजब तैयब एर्दोगान 2014 में तुर्की के सदर बने। इन्होंने मुल्की मैशत, बुनियादी ढांचे और सिक्योरिटी में नुमायाँ तरक्की की। इसने तुर्की को एक मजबूत और बाअसर कौम बनाने की कोशिश की है। तुर्की के पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अब तुर्की चाइना के साथ साथ चीन, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर सी पैक बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ तुर्की के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा बहादुर कौम मानी जाती है। तुर्की एक बहुत ही पुराना और कदीम तरीन मुल्क है, इसलिए यहाँ पर बहुत सी पुरानी सकाफ़त और पुराने कल्चर भी देखने को मिलते हैं। तुर्की की मैशत भी काफ़ी मजबूत है और जहाँ पर लोगों की जो सालाना इनकम है वो भी तकरीबन $15,461 के करीब है। इसलिए तुर्की की मैशत अपने मुल्क में काफ़ी बेहतर है और लोग भी काफ़ी अपनी ज़िंदगी जो है पुरसकून से गुजार रहे हैं। इंडिया आज तुर्की के साथ बाइकआउट करने की धमकियाँ दे रहा है।
تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ترکی کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹس بھی کر دیں. اللہ حافظ.